वेलकम। अलग अलग हो गया हमारा, अलग अलग हो गया। एनर्जी का फर्क है ना दोनों की, मेरी एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहती है, इनकी लो रहती है। अब हर चीज की एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ ये तो की एनर्जी की बात नहीं हो रही है। हर चीज में इनकी एनर्जी लो ही रहती है, लो 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 ही रहती है इनकी एनर्जी हर चीज में। इसको इतना कंफर्म कैसे पता? तभी तो काट के चुनी गई। अरे उसकी तो खैर है। अरे तो यार जी, तो भाई ये बताओ, ये कंफर्म स्टार्ट हो गया? हाँ ये यही रहेगा, यही इंट्रो है। अच्छा ये इंट्रो है भाई, हमारे इंट्रो हो गया है। यही है। अच्छा लास्ट हमारे पॉडकास्ट में बात खत्म होती थी जब पे बार बार बीच में बोले जा रहा था, आपको लैंड कर रहे थे। वो ऐसी मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं थी, वो यही थी कि हम अरे वो जी असल मेन बात तो होती थी डॉक्टर की लेक्चर दिखा के, वो वाली बात थी। ये भी कोई टॉपिक चल रहा था, ये तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये बहुत मजे वाला टॉपिक है, ये भी कोई टॉपिक चल रहा था, ठीक है। बट मैं एंड करते हुए बार बार इसको ये मुझे रोक रहा था। और मतलब मैं बार बार बात कर रहा था कि हम लोग मगरिब के बाद निकलते बाहर बड़ी एक्साइटमेंट में, और अक्सर ऐसा होता था कि अच्छा हमारे जो चिप्स आ रहा था ना, जिससे हम चिप्स लेते थे, फ्राइज, आलू की फ्राइज, उसके बाद जाते थे 1 घंटा लगाया था हमें फ्राइज देने में। अरे भाई मगरिब की नमाज के बाद अब्बा से पूछना, अब्बा कैसे दे देते हैं? अब्बा से पूछना हाँ भाई हम आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं। और वो उसने कहा हाँ 2 मिनट लेंगे, इसने 2 मिनट लेंगे। और वो भाई 1 घंटा हम खड़े में, ईशा की अजानें शुरू हो गई लेकिन हमारी फ्राइज बन के आए नहीं। अच्छा हमारे बाद जो लोग आते थे उन्हें देके फारिग करते थे, लेकिन हम लोगों को जाने नहीं देता था। हम 4-5 लड़के होते थे, हम भी मस्तियां करते होते थे, हमें टाइम नहीं पता चलता था। अब मगरिब के बाद हमें बाहर निकलने को मिल रहा है उन लौटों को जिनको मगरिब के अजान पे कदम घर में होना चाहिए। नहीं भाई, जो शाम में 5 बजे निकले और 7 बजे घर या 6 बजे घर। वो सर्दियों की देखो ना, सर्दियों में तो मगरिब की अजान पे और एकदम से फिर आवाज आती थी ईशा की अजान की। और फिर अबू मस्जिद का जो रास्ता था वो पीछे से था, गली के पीछे की साइड से था, लेकिन अबू वे बाहर से आते थे। तो अबू कहते हैं क्या कर रहे तुम लोग? तो ऐसी वैसे हमारे अबू ना काफी मतलब ये डांट वाट इतना इस तरीके के नहीं है, तो लेकिन ये है कि वो खाली आंखें भी दिखा देना तो हम लोग सीख रहे टाइम पर अब्बा को भी डर होता था अम्मा का। क्योंकि एंड में सुनी अब्बा ने अम्मा से कि तुम हमारा बना रहे हो बच्चों। हाँ क्योंकि अब वो हम लोग अम्मी हम लोगों से ज्यादा ना, मतलब हम लोगों को तो चेगी चपले चला दी, गुस्सा उतार दिया, लेकिन हम लोगों से ज्यादा अब्बा पे चप्पलें चलती थी। अब्बू सिर्फ सुनते थे, चप्पलें चलती थी अब्बू पे, और अब्बू हम लोग की शक्ल देखकर होते थे। अब्बू कहते मैं क्या हमारा छोटा दांत थे। अब्बू किसी तरह कहते नहीं थे तुम लोग मुझे बातें सुनवाए थे, तुम लोग ये समय जलील हो। अरे यार बचपन के दिन ना, बचपन को नहीं दिमाग में बड़ा अच्छा टॉपिक आया तो निकल गया दिमाग से, इतना प्यारा टॉपिक आया था निकल गया है। हाँ वो लेला तुम कहते वाले स्टार्ट की जब पागल आ रहे थे सीने में फूटे भूत है। हमारा एक दोस्त है शाद नाम का मोटा ही, जिसकी पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया। वो इतना डरता था, इतना डरपोक हम लोग गलती में हल्की सी आवाज आ गया ऐसा चौकते में सीधा अपने घर के अंदर। बहुत ज्यादा डरपोक था, अंदाज नहीं लगा सकते। और अच्छा हमारी गली थी भी खौफनाक है। पुरानी ब्लॉग हमारी गली में ना दिख जाएगी। हाँ पुराने ब्लॉग 4 साल पहले वाले ब्लॉग देखो तो तुम लोग देख लोगे। अच्छा तो हमारी गली में ना एक पुराना हॉस्पिटल था जिसमें पेड़ ही पेड़ थे, और वो हॉस्पिटल बंद रहता था, मशहूर था। उधर चीजें थी, नीम के पेड़ लगे थे, क्योंकि उधर ऐसा होता था कि सर्दियों में अक्सर ना छन छन की आवाजें आती थी। अगर कोई यकीन नहीं करेगा कि वहाँ चीजें थी या नहीं थी तो अगली जो वीडियो आएगी ना उसमें मैं चेम्बर की स्टोरी बताऊंगा, फिर तुम लोगों को यकीन होगा उधर चीजें थी। मेरी है ना आपकी स्टोरी भी, आप जो चीजें। अच्छा मुझ पे भी हाँ कोई हुआ था रात का। इनको उस बारे में कुछ नहीं पता, हमारे पास मुझे इतना खास याद नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया है, काफी बताया है। अच्छा तो उधर उस हॉस्पिटल से ना गैरेज में से कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई, कुछ नहीं खड़ी हुई, लेकिन पूरी रात गाड़ी के ना स्टार्ट होने की आवाज, दरवाजा खुलने बंद होने की तेज, और पूरी गली को ऐसा लगता है जैसे उनके घर के पास से नहीं करते तुम लोग कहीं ऐसा रात को ब्लॉग देखो, रात को ये वीडियो देखो और डर जाओ। तो वो इरशाद का सीन थी, हम लोग को मिल गई थी मिठाई मस्जिद में। हम लोग उसके बाद घूम रहे थे बाहर क्योंकि मिठाई तो आ गई, जो आना था वो आ गया। हम लोग पे जब तक सलाम नहीं होता था हम बाहर ही घूमते थे, फिर रात को मस्जिद पहुंच जाते थे। हम लोग पूरी रात को मस्जिद में रहते थे और मस्जिद में ही मस्तियां करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो हम लोग बाहर घूम रहे, अचानक से हमने कहा चलो गली में चलते हैं, रमजान में तो भूत बंद होते हैं। अच्छा वो भी हमें छोड़ दे रहे थे मस्जिद, क्योंकि हम कहते थे सलातो तस्बीह तक हम लोग इबादत करेंगे।
अब उसने कहा, हम लोगों ने कहा कि भाई रमजान है, भूत भूत सब बंद है, वो जो होता है सब कह दोगे शैतान शैतान। हम लोग गली में गए, अब हमारा जीना था और एक दूसरा जीना था। अब जिम्मई ने प्लान बनाया, जिम्मई ने कब प्लान बनाया हमें नहीं मालूम, सिर्फ जिम्मई ने अकेले ही प्लान बनाया। जिम्मई ने कहा वो ऊपर छोटा सा कौन बैठा है व्हाइट कपड़े में, छोटा सा बाबा बैठा हुआ है। अब वहाँ पे मशहूर किया हुआ था किसी ने कि एक वहाँ जीने में ना छोटा सा बाबा बैठा हुआ होता है, वो फजर की अजान तक बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है। हालांकि उधर भी लोग रहते थे, उधर भी लोग रहते थे। दो फैमिलीज रहती थी, ऊपर दो नीचे। अब जिम्मई ने बोला, बोलते को यार वो कौन बाबा बैठा हुआ है। अब दूसरे दोस्त ने बोला अब हाँ वो बैठा हुआ है, कुछ बैठा हुआ है। अब मैं भी देख रहा हूँ, झांक झांक के देख रहा हूँ, वो भी देख रहा है। अच्छा, दूसरे फिजान था। हम चार ही तो साथ होते थे। अब मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा है, जिसको डर लगता है वो भी देख रहा है। अब अचानक से मेरी नजर पड़ी, मैं देख रहा हूँ कोई है नहीं, फिर जब मैंने मुझे हाथ मारा, मुझे कहा वो पढ़ा भी हो रहा है। इरशाद, वो ऐसा भागा इरशाद, ऐसा अच्छा वो सिर्फ भागता नहीं था, वो चीखा मारता था, अल्लाह भी बचा। वो उसका गली के कोने पे बिल्कुल दीवार जो होती है, जैसे समझो एक गली है उसकी दीवार है, उस दीवार पे उसके घर का गिरता, वो सीधा जाके धम गेट के अंदर कल में पढ़ता हुआ भागता था, या अल्लाह मदद, या अली मदद, मतलब ये ऐसे कुछ याद नहीं होता उसे, नमाज के लेके तो नहीं याद, मैं आता हूँ। हाँ, बाद में पढ़ता हूँ। अच्छा, वो वाहिद लड़का था, हम लोग इतने हाइजेनिक बच्चे थे ना कि हम लोगों ने कहीं मिट्टी में नहीं खेला, लेकिन उसके साथ बैठते बैठते हम लोग ना लट्टू भी खेलना सीख गए, कंचे भी खेलना सीख गए, और अम्मी से छुप पतंग उड़ाने शुरू हो गए थे। हाँ, पतंगे उड़ाने सीख गए थे। आज तक पतंग नहीं उड़ाई थी, पतंग देखी भी नहीं हम लोगों ने बचपन में, लेकिन बाद में हम बड़े हुए बॉल नहीं खेला था हमने कभी। हाँ, पिट्ठू बॉल नहीं खेला था। हमने क्या क्रिकेट, हाँ हमने क्रिकेट खेला था, फुटबॉल खेला थोड़ा बहुत, थल्लम थल्ली, क्रिकेट, छुपन छुपाई, मोबाइल वगैरह में हम खेलते थे बस। उसके बाद मोबाइल में काफी वो ऐसा मतलब ही था, जहाँ मोबाइल दिखा वहाँ पे वो। हाँ, और जहाँ से चीज आ रही हुई वहीं पे हो। अच्छा, हम लोग ऐसा करते थे, किसी चाचा, एक झूले वाले चाचा थे, जंपिंग झूला जो होता है टेम्पोलिन, चाचा ने उसे फ्री में बस, चाचा ने उसे 10 रुपए का झूला था, 5 रुपए का झूला था, 5 मिनट ज्यादा झुला दिया। यार ये अंकल कितने अच्छे हैं, यार ये अंकल कितने अच्छे हैं, ऐसा लग रहा था तूने दे दी का अंकल मेरी ले लो। और अगर वही चाहते इसका तो बोल देता, अब इसके पास मैं नहीं झूलूंगा झूला। ये ऐसा है, ये वैसा है, यानी एक तरह से उसके साथ अच्छा कर दो ना तो बस उसके दिल में वो बंदा इंसान भूल जाता है। हाँ, भूल जाता है, सब भूल जाता है। पठान लड़का था, बहुत मोटा था, ज्यादा मोटा था, भागता था तो भागा नहीं जाता था उससे, भागता था तो पूरी हिलती थी। उसका छोटा भाई भी था, वो भी बड़ा क्यूट था, क्यूट ये भी था, अच्छा था। उसका छोटा भाई था बहुत। अच्छा, इधर हम चलो सदाम से रिलेटेड थोड़ी बातें करते हैं ना। सदाम हो गया, कासिम हो गया, इससे रिलेटेड कोई सीन। अबे कासिम वाला सीन पता है, कासिम नाम का ना हमारा एक दोस्त था, ठीक है। अच्छा, उसकी बहन थी वही जिन्हें तुझसे उम्मीद दी थी। चलो वो सीन हटा देते हैं, वो सीन हटा देते वन साइडेड होता है, वन साइडेड। जब मैंने पूरी इमेजिनेशन में आई दिल में इसके साथ घूमने जाऊंगा यार, उधर थोड़ा ट्यूशन में ना मामला खराब चल रहे थे, लेकिन चलो फिर कभी बाद में कभी कमेंट आया तो कह देंगे। हाँ, क्या पता काशी भी कमेंट करते, भाई मुझे पूरा किस्सा बता। अच्छा, सदाम के साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा। सदाम के साथ हमने जिम किया। एक बार हम लोग, सदाम की बर्थडे थी, 15 मार्च को आती है, मार्च की बर्थडे 15 मार्च को आती है, मुझे याद है। तो उसने ना पार्टी दी थी, हम लोग अस्करी पार्क गए थे, याद है। बंदी की बर्थडे याद नहीं होगी, सदाम की याद है। हाँ, फिर आगे पार्टी 17 अप्रैल पॉइंट टू बी नोटेड। उसने ना पार्टी दी थी, हम लोग अस्करी पार्क गए थे। तो अस्करी पार्क से मैं बैठे हुए थे बाइक पे, बाइक फुल बनी हुई थी, आपको याद है। उसने किसी रेसा से बाइक खरीदी थी 70 के, तो उसकी बाइक फुल बनी हुई थी, और जंबर और सदाम बाइक पे बैठे थे। अब हम लोग वो रोड से आ रहे थे, नुमाइश वाला रोड जो है, जो सदर की तरफ आ रहा है, कायदे के मसाला वाला पुल, नीपा से जो रोड आ रहा है। हाँ, ये कैसे कायदे के मसाला वाला पुल जो सदर की तरफ आ रहा है। अच्छा, वो जो सीधा रोड पे सदर लगा, हाँ समझ गए ना, ये जहाँ पे माँ बाहर कर दो। तो वहां पे ना अब फुल लाख पे हम लोगों ने जो पुल से गाड़ी भगाई ना, सदर का वो जो स्टॉप आता है सिग्नल, वहां जाके रोकी हमने गाड़ी। और एक चाचा हमारे पीछे पड़ गए, चाचा भी हमारे पीछे लाख पे लेके आते हैं, वो ना दोनों अंडर एज, मतलब मैं तो चलाता ही नहीं बाइक, वो भी अंडर एज। और ऐसे वो हरामी बहुत बेकार बाइक चलाता था, वो बहुत बेकार, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ इधर, बगैर कुछ देखे सीधा चलाए जा रहे। हम लोगों ने जैसे ही लाके ब्रेक मारी, चाचा ने बोला ओए रुको। हमने पीछे देखा, चाचा 3 पुल वाला अफसर, और वो रुका, मैं देख रहा है, इंतजार कर रहा है। मैंने कहा स्टार्ट कर।
और फिर हमने उसके बाद जो वापसी भगाई थी, उस हमने टाइम पे सही टाइम पे निकल गए, बच गए। ऐसा निकल गए ना वो 3 आया था ना ऐसे ही मारा था, ऐसे ही अच्छा, मारा था। अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है। अभी भी एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, उसके यहाँ पे जेट तला है, इसकी पता नहीं क्या है। भाई ये बहुत गंदा राइडर था, सीरियसली बहुत गंदी बाइक चलाता था। मैं भी करता था भाई राइडिंग। उसके बाद फिर रोड पे निकले, चाचा भी हमारे पीछे आ रहे, देखने हम गलियों में घुस गए पतली पर, तो फिर चाचा मजबूर हो गए हमें। राइडिंग में भी करता था, कभी कभार ट्रिपल में, कभी इस तरीके से हम लोग बैठे होते थे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ना एहतियात। वो बकरी के बाद दूध की वो कहता था वो। और वो जो पिछली वीडियो में तुम लोगों ने राइडिंग सुनी थी, वो राइडिंग नहीं थी, रोडों पे जो हम लोग राइडिंग करते थे ना, उसकी बात कर रहा था। गाड़ी करी, यूं गिर गए, वो तो बाइक चलाना सीख रहा था उस टाइम। अरे वो वाला सीन मुझे पुल पे आपने ठोक दी थी गाड़ी में, गाड़ी में, रिक्शे में ठोक के फिर गाड़ी में लगे थे। हाँ। वो गए क्यों थे बताओ, तो ये तो बताओ। नहीं गए क्यों, तो वो छोड़ो, हम ना मैं बताऊंगा। नहीं सब नहीं, हम लोग ना जा रहे, भाई दोपहर का टाइम था, हम लोग जा रहे, तो 10 नंबर का पुल था। HPL की बिल्डिंग कराची वालों ने देखी होगी, हेड ऑफिस आती है, गाँवों में आती है, सही है। उसके सामने ही हमारा समझो घर था, उसी के सामने सोसाइटी में, कॉलोनी में। तो हम लोग 10 नंबर के ना पुल उतर रहे, एक चाचा ने लिफ्ट मांग ली मुझसे, वाजिद पीछे बैठा हुआ था। अब मैंने चाचा को लिफ्ट तो दे दी, चाचा मुझे समझा रहे, बेटा ध्यान से बाइक चलाया करो, बेटा ख्याल से चलाया करो, मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, मैं कभी इस तरीके से चलाऊं, कभी उस तरीके से। अरे इस तरीके चाचा कभी कुछ ना, और चाचा बड़े प्यार से बात करे, कभी इधर की कभी उधर की, कभी समझा रहे ना, फिर वो शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह का वाकया बता रहे थे मुझे, ताकि मैं मेरे आगे के लिए दोनों साइड पे पार्किंग लगी होती है। हाँ, दोनों साइड, पूरे पुल पे दोनों साइडों पे, बैंक वालों की और सिटी स्टेशन वालों, चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों, इन लोगों की ना, स्टैंडर्ड वालों की पार्किंग होती है। तो बहरहाल चाचा मुझे समझाया जा रहा, जी चाचा कुछ नहीं होता, वास्ता करना हुआ इस तरीके का। मैंने चाचा जी कुछ नहीं होता, ध्यान से चलाऊंगा बाइक। मैंने एक्सीलेटर देके चलाने लगा, आगे थोड़ा सा आगे रिक्शा चल रहा था, उसने पता नहीं क्यों हल्की फुल्की सी ब्रेक मारी है, मैंने ब्रेक मारी, अगली पिछली दोनों, फिर उसमें घुसा मैं रिक्शे में, उसके बाद फिर गाड़ी में। चाचा गाड़ी में सीधा उस पे डेंट पड़ गया। चाचा की आवाज उसी टाइम पे अल्लाह गिरे, हम तीनों ही गिरे थे। नहीं गिरे। अच्छा, रिक्शा वाला आया, रिक्शा वाले ने पता नहीं, रिक्शा वाला निकल गया, रिक्शा वाला नहीं आया, पार्किंग वाले आए, जिन्होंने पार्किंग लगाई थी गाड़ी में। अच्छा, पार्किंग का जिनका होता था वहाँ पे, वो लोग आए, क्योंकि जिसकी गाड़ी थी उससे पूछेंगे, वो उससे पूछे यार पार्किंग वाले से, उसने पकड़ लिया, चाचा भाग गए फौरन। चाचा भी नहीं, चाचा शार्ट नहीं यार, चाचा हो गए थे। चाचा ने कहा यहाँ से अब मैं पैदल चला जाऊंगा, उन्हें पुल स्टार्ट में हमें मिले थे, उन्हें कहा था मुझे पुल के आखिर में उतारना। चाचा ने कहा यहाँ से पैदल चला जाऊंगा, और वो पार्किंग वाले आए, पार्किंग वाले ने रोका इन्हें, मैंने कहा कौन सी गाड़ी ठोकी है, तुम्हें दिखा। मैंने ठोकी नहीं, मैंने हैंडल पे हाथ रख लिया था, गाड़ी कार पे लगने से पहले। हैंडल जो होते हैं, हैंडल के यहाँ मैंने हाथ रख लिया था, ताकि गाड़ी को कुछ ना हो, मेरे हाथ, लेकिन गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। बोला था उधर से बड़ी मुश्किल से उधर से फिर उन्होंने कहा गाड़ी दिखा, मैं गाड़ी दिखा के मैंने भी कोई दूसरी गाड़ी दिखा दी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाकर हमें कुछ दिखाना, आप लोग तुझे नहीं होते हैं, हम रोक लेंगे तुझे। मैं ऐसे बोला, लेकिन भाई बोला नहीं, लेकिन वो जो सीन था ना, उस टाइम बाइक की नई बाइक थी, मरगाट अभी तक खराब था, अभी बाद में मरगाट चेंज कराया। अरे भाई की नई बाइक पे मेरे बड़े सीन हुए, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, भाई की गाड़ी का सत्यानाश हो गया। उसके बाद फिर इसी तरह जो मैं बाइक चलाता हूँ, उस पे मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ था, उसका ही उस टाइम पे काफी खराब हो गया, तो वो भाई तब से बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे ही चलती है। और नींद आ रही है, सोने तो मुझे जाके ऐसा कोई सीन बताओ, इनके सीन में ऐसा कोई सीन नहीं पता होगा मुझे। सीन में से कोई सीन में से मेरा एक बहुत फनी और बहुत बेहतरीन दोस्त है दानियाल, मोटा गबलू, इतना मोटा था, बनाते ताकि दबाते रहे उनके, नहीं इतना मोटा था कि वो खुद कहते थे यार मेरे साइज की पैंट बहुत मुश्किल से मिलती है, इतना मोटा था वो, हाइट में मेरे जितना था, मेरे यहाँ तक आता था, लेकिन बार नहीं हूँ, पाँव ऊपर करके कहता था बेटा मैं तेरे से ना बड़ा हूँ, तो 8 में ही सेम था, लेकिन वो कहता था मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन यार वो बंदा बहुत नाइस था, हर तरह के जमीलों से दूर रहता था, हर तरह के फटे वगैरह से। मैं शुरू से ही बहुत रहा हूँ फटो वगैरह इन चीज़ों में, तो सिंध मदरसे ही हमारी काफ़ी फाइट हुई है। सिंध मदरसे में क्या होता था, हम लोग निकले, ब्रेक हुई, मतलब ब्रेक का बता रहा हूँ, ब्रेक में हम लोग क्लास से निकले, लोग कैंटीन पे जा रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी की कैंटीन पे जा रहे हैं। हमारा भी ये था कैफेटेरिया जो बना होता है ना, यूनिवर्सिटी की कैंटीन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी की लड़कियां होती हैं, लेने के जा रहे हैं,
लेने के जा रहे हैं पता है। 25 रुपए का रोल। सही है, 25 रुपए का एक रोल लेने जा रहे हैं। वहां पे यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हुए बिरयानी खा रहे हैं, क्या क्या नहीं खा रहे। सही है, बहुत कुछ पेटीज खा रहे हैं, पता नहीं हाँ। फ्राइज। क्योंकि सिलगढ़ से नामी गिरामी स्कूल है, आप लोग खुद जानते हो। उधर कॉलेज भी साथ साथ बना हुआ है, यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, स्कूल भी दो दो बने हुए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अलग, सेकेंडरी अलग। तो उधर की कैंटीन में ना आपको हर तरह की चीज कॉलेज मिलेगी। भी दो है। चाइनीज भी मिलता है, तो चाइनीज में ये स्पैगेटी वगैरह ये चीजें मिलती हैं, नूडल। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं सिर्फ 25 रुपए का रोल लेने। अच्छा, रोल लिया, वापसी आ रहे तो सभी हमें देख रहे होते थे। हम कहते थे ओए हमें देखा लड़के। जबकि हम बंगियों से ही बदतर लग रहे होते हो। आप लोग भी नई वाली बिल्डिंग में ना जहाँ मैं था। हाँ, अब मैं बताता हूँ असली। पहले पुरानी बिल्डिंग में थे, फिर नई में अभी शिफ्ट नाइन हुए। को पुरानी में थे, वो इतनी सी डेढ़ सौ बिठाया था, टांगे दे दी थी। फिर वहाँ मैंने वो तोड़ा था, फिर हमें सीधा मैडम के रूम के सामने बिठा दिया था। वैसे तो हमारे एक सीन और में था, सिंधुदेरसे का दोस्त यार सिक्योरिटी दे रहे होते थे मुझे ब्रेक में। मैं अंदर क्लास में बंद हुआ होता था। मैं बताता हूँ। अब हम मेरे क्लास में दो दोस्त हुआ कहते थे, एक अयान जो बताया, और एक अर्षित नाम का दोस्त होता था। हम ब्रेक में लोग क्या कहते होंगे, लड़के बातें करते हैं खड़े होके, या तो कुछ खेलते होते हैं, या तो मारम पिटिंग मोस्टली खेल रहे होते हैं 9th क्लास के लड़के। हम 3 लड़के क्या कहते थे, कोल्ड ड्रिंक लेके एक दूसरे पे फेंकते थे। वो भी कोल्ड ड्रिंक कौन सी, 7 अप, स्प्राइट नहीं, फांटा या तो स्टिंग। ओह, फांटा या तो स्ट्रिंग, दोनों के निशान ऐसे छपे हैं। अब मेरा मसला नहीं था, मैं आके कुछ शर्ट धोता था, ऐसे भी सीधा जाके मशीन में डालते थे, उसके बाद 4-5 शर्ट थी, सही है। वो भी नहीं पहन का। मसला था अयान का, एक ही शर्ट थी उसके बाद। अब वो घर जाता, आता भी इतना दूर से था कि जब तक वो जाए तब तक वो सूख जाए। पहले ब्रेक में हम फेंकते थे, वो सूख चुकी होती थी, ब्रेक में फेंकते थे तो टीचर्स कुछ नहीं लेते थे देख के। वो फेंकते थे। और पीछे वाली जो गली है कॉलेज की, जो नया कॉलेज बने नहीं ना, वापसी क्लास में तो जाते होगी ना ब्रेक के बाद। पीछे बैठते थे यार, हम लोग फ्रंट बेंचर थोड़ी थे। हमारी भाई, हमारा नया नया स्कूल बना, नया जब वो घर जाता था ना, उसकी अम्मा उसे इतना डांटती थी, कौन कहाँ से कलर लग रहे थे कपड़ों में। हमारे स्कूल में ने यानी कि नई बिल्डिंग बनी है, तो उधर हमें शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने पे ना सबको अच्छा सा लेक्चर दिया गया कि आप लोगों को मतलब नई बिल्डिंग बना के दिया, आप लोगों को हर तरह की फैसिलिटी दी है, ये वो प्लान करना। चलो भाई ठीक है, बच्चे सब ना देख रहे हैं, अपनी अपनी सीटें कंफर्म कर रहे हैं। तो हमारे जो क्लास के बड़ी बड़ी हाइट वाले लड़के थे ना, बड़ी बड़ी हाइट वाले, उन्होंने सबसे पहले तो कैमरे को जाके देखने लगे। तो अच्छा, उधर हमारे माइक भी लगे हुए थे, यानी कि वो स्पीकर लगे हुए थे, लाउड स्पीकर मैडम बोल सकते हैं। तो वहां से मैडम की तो नहीं, किसी इंचार्ज की शायद आवाज आई, फरीन मिस्तुबा होंगे, और कौन होगा। क्या हो गया, पहली दफा कैमरा देख रहे हो गया, सारे के साथ सीटों पे बैठ के भी तो चल रहे हैं कैमरे। अच्छा, बाहर तो अगली सुबह ऐसा हुआ कि सुबह सुबह का टाइम था, हमारी क्लास की खिड़की टूट चुकी थी। यानी कि तुम लोग लॉजिक चेक करो, पिछले दिन बिल्डिंग की रिबिंग कटी है। पिछले दिन बिल्डिंग की रिबिंग कटी है, सबकी क्लासेस, सबको क्लासों में भेजा गया है, सबकी सीटें कंफर्म हुई हैं, और अगले दिन क्लास का शीशा टूट चुका है। मैं पहुंचता था 7:45, 8 में 10 कम थे उस स्कूल पे, ठीक है। अब पहुंचा हूँ तो मेरा तो कोई ख्याल, मतलब कि मेरा कोई इतना ध्यान नहीं था। मैं बाहर जाके बैठा तो मेरा दोस्त आया ताहा, जो मेरे साथ बैठा हुआ था। वो आके कहता है, अबे खिड़की किसने तोड़ी? मैंने कहा कौन सी? कहता है ये देख तेरे पीछे। अच्छा, मैं बैठता था सेकंड लास्ट, ठीक है, मैं बिल्कुल लास्ट बेंच पे बहुत कम बैठा हूँ, मैं हमेशा सेकंड लास्ट पे बैठता था। तो ताकि ना एकदम से मार खाने से ना बच जाऊं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है टीचर जब जज्बाती गुस्से में होते हैं तो वो सीधा आगे पीछे वालों को फेंकते हैं, तो आगे वालों को फिर भी छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं पीछे देख रहा हूँ तो मुझसे मेरा दोस्त उल्टा मुझ पर चक्कर खाए, कहता तूने देखा नहीं? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अभी आया तेरे आने से 5 मिनट पहले। कहता है क्लास में तो कोई है नहीं, तू ही है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता किसने तोड़ा है किसने नहीं, लेकिन एक बैग पड़ा हुआ था, ठीक है, एक बैग पड़ा हुआ था। उससे पूछा, वो कहता है अबे क्या हो गया? मैं तो आते ही नीचे चला गया था ग्राउंड में गया था वो नीचे। हाँ। अच्छा, कैमरे में भी, कैमरे का पता नहीं क्या सीन, कैमरा लगा हुआ लेकिन कैमरे में वो चीज नहीं है। पनिश मिली सब बच्चों, थोड़ा किसी एक ने पनिश मिली सब बच्चों को, चमाटे खाए थे, चमाटे। मिस्तुबा क्या पनिश देती थी, हाथ ऊपर करके बिल्कुल यूं सीधे खड़े हो जाओ। अबे खुद ने वो पनिश नहीं ली होगी, खुद ने सिंगल से वो पनिश नहीं ली होगी। ग्राउंड में मुर्गा बन के बैग पहन के, क्योंकि उस टाइम तक ग्राउंड नहीं, भाई मुर्गा बनो, लड़कों को मुर्गा बनो, 2-2 बैग 3-3 बैग पहना के ग्राउंड इतना बड़ा बहुत बड़ा ग्राउंड है। बसें पार्किंग में खड़ी होती थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी, कोई 50 सारी गाड़ियाँ थी, पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ, बाइकें तो बहुत होती थी।
हाँ बाइक है तो अंदर धुंध। अब जब तक मैं स्कूल लगा तो वो केस वगैरह चल रहा था स्कूल और यूनिवर्सिटी का, तो ग्राउंड उनके पास चला गया था यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेज वालों के बीच में चल रहा था। तो भाई हमें चमाटे ही पढ़े और किसी को भी नहीं पता है कि भाई चमाटे क्यों पढ़ने। तो बाद में मैडम ने सबको पीटने के बाद क्या है, आप बताओ किसने तोड़ा ये गिलास, और एकदम से सारे बच्चे शौक, ये गिलास, अच्छा जिसने तोड़ा उससे वो, अब सभी सबका ही मुंह था, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, कैमरे में भी नहीं आया, पता नहीं कैसे नहीं आया। अव्वल तो देखो इतना बेकार सिस्टम, कैमरे में नहीं आया, बाहर पिटे थे बहुत से। वो तो सर महमूद आलम, अच्छा सर महमूद आलम, और सर महमूद आलम की नजर में बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, ये बात आप भी जानते हो, याद है ना आपके स्कूल के टाइम पे मैं आया था। इसका तो भाई, इसकी तो जब मैं गया उसकी गाइडें लगाते सर ने इसको ये भी कहा, मेहमान आप इतने अच्छे बच्चे हो, ये तुम्हारा भाई, ये वो इस तरीके से ना मेरी टचल होती थी यार। मैंने भी क्या किया, मैंने गिरा के अब्बा को बोल दिया। अच्छा सर महमूद आलम सामने से हमारी क्लास का पीरियड लेने आ रहे हैं, मैडम हमें पनिश में रखी हुई है, खड़ा किया हुआ मैडम ने गाल लाल करके, और सर महमूद आलम सबको देख के हंसते हुए जा रहे हैं कि उनको पता था 9 10 वाले तंग करके रखे हुए थे, तो सर हंसते हुए जा रहे एकदम से। और ये अच्छा वो ना थोड़े से छक्के टाइप के है ना तो क्या कहते थी उनकी, और देखिए अब्दुल रहमान तुम भी पनिश में खड़े हो, क्या कर दिया ऐसा, क्या हुआ। मैंने सर किसी ने गिलास तोड़ दिया, सबको पनिश में दिया। अरे नहीं वो इस तरीके। अच्छा चलो जब पनिश पूरी हो जाए तो क्लास में आया ना मैथ का पीरियड, देख यार मैंने पूछा तो ऐसे अभी सिफारिश करेंगे, लेकिन नहीं पिटे सब कुछ हुआ। मैडम सुनते नहीं सर, कुर्बान की मैडम सुनती नहीं, और इनकी भी सुनती नहीं। नाम मत दिया करो, उनका याद आता है, ए लांती। अबे वहाँ वो सर लाना देते नहीं चुप के बहुत चुप के ना। और ये सर महमूद आलम की बात करो तो यू पैंट यहाँ तक लाते थे, फिर वो जैसी सांस छोड़ते थे ना वापसी पैंट यहाँ तक। सर कुर्बान चमाट नहीं मारते थे, कमर को अरे भाई यूं पता नहीं कैसे यूं करके। उनके पीरियड में ऐसे हो रहा होता था, फिजिक्स के थे तो खोलिए यार, इतना स्लो पढ़ाते थे वो, इतना स्लो पढ़ाते, कुछ नहीं आया आज तक। वो बोलते भी बहुत स्लो, समझ से बाहर थे, बच्चों को समझ कैसे आता था। डांटने के टाइम पे बहुत तेज डांटेंगे, बोलने के टाइम पे बहुत स्लो समझा रहे। पीछे वाले को तो आवाज ही नहीं आती थी। और कॉलेज में कोई स्कूल में कोई काम नहीं कराते थे, कॉपियों पे निशान लगा दो, कॉपियों पे निशान लगा दो, आप तो नहीं करते। चैप्टर एक दिन 9 10 के क्वेश्चन कितने बड़े होते हैं, अब कहाँ से करेंगे। अब सिंधी का भी एक चैप्टर पूरा मिल रहा है, केमिस्ट्री का ही मिल रहा है हमारे सर। और मैं पता है क्या करता था, मैंने पता नहीं 6 5 से ना मतलब कॉपियों का काम करना कंप्लीट, मतलब कॉपियों में काम नहीं करता था। तो अब 9 10 की बात कर रहा हूँ। सर महमूद आलम की नजर में बहुत शरीफ और बहुत अच्छा बच्चा था। वैसे तो मैं शुरू से ही ना बहुत अपनी मासूमियत की वजह से, बची कुछ अब तो है ही नहीं मासूमियत, वैसे बचपन में बहुत मासूम था, तो उसकी वजह से टीचर ना मुझे थोड़ा सा ना रिलीफ दे देती थी हर चीज में। अच्छा सर महमूद आलम, और जो भी टेस्ट होते थे सर महमूद आलम हमारी क्लास के एक तरीके से होते हैं ना इंचार्ज के लिए, या कुछ भी टीचर में जो होते हैं, यानी हर रिपोर्ट इनको जाएगी इस तरीके से। तो सर महमूद आलम अब मेरी शिकायत गई उनके पास करने का, बेटा तुम्हारा काम क्यों नहीं कंप्लीट है, क्या कॉपियां ये वो इस तरीके से। सर ने मेरा टेस्ट का रिकॉर्ड निकाला, हर मतलब ना 2 दिन बाद टेस्ट होते थे या 3 दिन बाद स्कूल में, तो टेस्ट मेरे सारे क्लियर, सारे पास। और मैंने सर को कहा कि सर हमने ना शिफ्टिंग करी है, जिसकी वजह से ना मेरा कोर्स नहीं बना, मैंने ही बताया है, मेरा बैग मतलब कि पता नहीं कहाँ चला गया, शिफ्टिंग करिए यहाँ से वहां से इस तरीके में बहुत लंबी घुमाती थी। सर ने कहा ओ अच्छा, मैं सर ये कि मैं गाइड और वो 5 8 लेके उससे तैयारी कर लूँ, क्योंकि सर एग्जाम्स में टाइम था। सर ने ठीक है। सर ने कहा तुम्हारे टेस्ट तो सारे पास हैं, तुम्हारी कॉपी काम क्यों नहीं कंप्लीट। मैंने कहा सर काम कंप्लीट किया था, लेकिन बस वो टेस्ट छाप के नहीं करते तो मैंने भी नहीं किया था काम, टेस्ट छाप के दे देते थे, नहीं तो अपने दोस्त से लिखवा लेते थे। दोस्त था वो इंतहा का पढ़ाकू था, वो मेरा भी इतना अच्छा दोस्त था, वो अपना पेपर करने के बाद मैं नहीं उसको कहता था कि मेरा लिख दे, वो कहता रहमान तूने किया नहीं किया, चल इधर बैठा हुआ है अभी तक, इसे खुद लिख के दे देता था मुझे टेस्ट। और कभी मेरी क्लास के जितने पढ़ाकू लड़के थे, अब वो लोग मेरे से खाना खाते थे, 2 3 थे पढ़ाकू लड़के। क्यों? क्योंकि मैं गायब रहता था, कहता था क्लास में सोना, गाने सुनना, एयरबड्स लगा के मोबाइल बैग में रहता था मेरा हमेशा, ये चीजें। तो मेरे से हमेशा खाना खाते थे। टीचर ने चेकिंग का बोला, सबसे पहले मेरे पास कॉपी नहीं लाया भाई, मैं कॉपी लेके ही नहीं जाता था। जिस दिन मुझे पता होता था आज चेकिंग टाइम में कॉपी नहीं लेके, मेरा बहुत भारी लगता था बैग, मैं सिर्फ बुक्स ले जाओ बस, इनफ है। बुक या गाइड, मैं काम नहीं किया 9 10 में, काम करना भी नहीं चाहिए, गाइड में सब होता है यार, गाइड में सब टीचर की तस्वीरें तो ग्रुप में भेजती है, गाइड से भेजती है। हाँ अच्छा ग्रुप बनाए हुए हैं भाई,
आप लोगों को शाम में होमवर्क आ जाएगा। छोड़ो स्कूल छोड़ो, स्कूल का बहुत बातें हो गई हैं, बहुत बेकार की। काफी बातें हो गई, पक्के हो गए तुम लोग। हाँ स्कूल की बातें एक्स्ट्रा ही हो गई हैं कुछ ज्यादा। बहुत एक्स्ट्रा हो गए। मेरे टॉपिक कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए। चलो अब खुद शुरू करो, काफी देर से मैं बोलने में लगा हूँ। लाओ जब तक मुझे कुछ खाने का तो मैं खाऊं यार, भूख लग रही है बोल बोल के। बेटा अभी तो भूख मिटेगी, क्यों? वीडियो तो बनेगी। जब तक ये अपलोड होगा उससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। अरे हाँ, एक और आने इससे तो मैंने कम, इससे तो मैंने 6 थे, आने वाली है, आने वाली है। इससे पहले ही अपलोड हो चुकी होगी वीडियो। उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन बन जाएगी वीडियो। पिछला पॉडकास्ट कैसा लगा भाई तुम लोगों को? वो तो चलो मुझे तुम लोगों ने पिछले कमेंट्स में बता ही दिया होगा, लेकिन तुम लोगों के जो उस पॉडकास्ट में क्वेश्चंस आए वो हैं, अगले में मिलेंगे, वो तुम लोग अगले क्योंकि ये उससे अपलोड होने से पहले ही शूट हो रहा है। हाँ, उसके अपलोड होने से पहले ही शूट हो रहा है, तो ऐसे ही है। क्या बताओ, छोड़ के कुछ नहीं पता, ऐसे चलने देंगे हम। हटा दे इन लोगों को, क्या बता रहे हैं। वो का सीन बता दूं? हाँ हाँ, तुमने कहा था अपना बताओगे। मैंने 4 महीने कोर्ट में काम किया है। मैं ऑफिस बॉय था, ओके। मैं ऑफिस बॉय के लिए लगा था। ऑफिस बॉय का काम होता है दोपहर 12 से शाम 5 तक। आओ ऑफिस सफाई करो और बस चले जाओ। 5 बजे तक कोई मेहमान आते तो उन्हें दे दो। लेकिन मुझे ऐसा पहला गया कि सुबह 8 से लेकर रात 9 तक मुझे पहला जाता था। अब ना मुझे पेशी को ही भेज रहे हैं कि जाओ, जब हमारा नंबर आए तो बताना। कोर्ट के लाते हैं ना, अंदर बैठा हूँ भाई, इंतजार कर रहा हूँ हमारी बारी कब आएगी। जब हमारी बारी आएगी तो इन्हें कॉल करूँ। अब पैकेज भी करके रखना पड़ रहा है मुझे इनकी वजह से। 10,000 की तनख्वाह है, मैं पैकेज भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं ना एक दिन बैठा हूँ, एक केस लगा हमारा कोई 3रे फ्लोर पे, हाई कोर्ट पे, छोटे फ्लोर पे, क्या कहना है। तो अब मैं बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि हमारी बारी आए, हमारी बारी आए, हमारी बारी आए। हमारे जज गए, हमारा वकील गया बता इस्लामाबाद, जिसका केस था, जिसके पास में काम करता था। तो उन्होंने कहा वहाँ पे किसी भी वकील को बोल देना कि हमारा वकील इस्लामाबाद गया है, आज का केस डिसमिस कर दें, अगली तारीख दे दें। अब मैंने 2-3 वकील से बोला, 2-3 ने कहा नहीं, अब आप अंडर ले जाओ। मैं 15 साल का था, 16 का था। तो मैंने कहा हम नहीं कर सकते। तो मैंने एक वकील से बोला, दूसरे से बोला, तीसरे से बोला, चौथे से बोला, नहीं कहते नहीं कहते। मैंने 5वें से बोला, गंजा बुड्ढा कोई 55-63 साल का, ठीक है। उसने कहा बेटा बैठो मेरे साथ, नहीं सिंधी तक, बेटा बैठो मेरे साथ, इधर आओ। मैंने कहा बैठ गया। बैठने की वैसी जगह नहीं मिलती थी, वकील को तो देते थे सब। मैं बैठ गया, वही वो 3-4 घंटे, तो 1-1.5 घंटे से खड़ा होता और बाकी तो 1-1.5 बजे तक और बैठना था। तो मैं बैठ गया। अब बेटा अच्छा क्या काम करते हो? मैंने बताया इस वकील के पास काम करता हूँ फलां। अच्छा अरे वो तो मेरा दोस्त है, कभी आओ मेरे पास भी। मैंने कहा जी जरूर आएंगे। बेटा मैं तो कितनी तनख्वाह देता है वो? मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, मेरे पास आ जाओ, मैं उससे ज्यादा दूंगा। वो इसको अपना कार्ड दिया, कहते हैं मुझसे सुनो। अच्छा फिर बातें ऐसी होती फौरन बस मुझे अपना काम निकलवा के जल्दी चला था। अब केस का नंबर भी नहीं आया हमारे, ठीक है। अच्छा बेटा ये मेरा कार्ड रखो, कभी मुझसे मिलने आना, सुबह आना या तो शाम में आना। शाम में रात को 8 बजे के बाद जब कोई ना हो, या तो सुबह 7 बजे आना। मैं 7 बजे जाके अपनी डांट लूंगा उसे। और मैं तो उस टाइम 15-16 साल का यार। यानी देखो चेक करो, डायरेक्ट बोल रहे हो कि या तो सुबह आना जब कोई ना हो, या तो शाम में आना हाँ। तो जब कोई ना हो। यानी इसको इंटरव्यू नहीं देना इसका, इसलिए इंटरव्यू में पार्टी। असल इंटरव्यू वो हो रहा है, मुझे एक्टिंग क्लासेस का इंटरव्यू हो रहा है वो तो मेरा। टेंशन वहां से जो मैं देखूं, अब और पूछते हैं भाई टाइम भी नहीं आया, केस नंबर भी नहीं आया हमारा, मतलब केस आधे चले तो बंद हो गई। 1-1.5 बजे बंद हो जाता है, 1 बजे हो जाता है, 1:30 बजे 1 बजे, तो केस भी नहीं आया हमारा। और फिर मैंने दूसरों को बताया जो हमारे ऑफिस में होते थे वकील, वो ऐसा वो वकील मुझे वापसी दिखा दूँ और मैं उसकी नजर में नहीं आया वापसी। होते हैं भाई, कुछ होते हैं ऐसे। मेरे जो सर थे ना, यानी मेरे साथ जो थे एडवोकेट, मैं जिन एडवोकेट्स के साथ था, वो मुझे समझाते थे, वो मुझे बोलते थे कि देख ऐसे भी लोग होते हैं, मेरे वाले वकील भी ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे। तो वो मुझे हर चीज की अकल देते थे, हर चीज के बारे में समझाते थे। अगर वो मुझे किसी के पास भेजते भी थे ना, तो मुझे बताते थे कि तुमने ये क्या बताना है, हम यहाँ पे शुगर के मतलब बता सीरियस करने में लगा मैं। नहीं, मतलब बता दूं कि ऐसे भी लोग होते हैं। हमें अच्छे लोग की बात ही नहीं कहनी है यार, मैं अपनी अच्छाइयाँ बता दूं। ऐसे ये बस वो जो सीन था ना मेरा, वो सीन बड़ा एक बार सीन है। मैं आता था सदर से हाई कोर्ट से पैदल नुमाइश, तिब्बत सेंटर से सीधा नुमाइश। कितने रुपए बचाने? 20 रुपए बचाने के लिए, ताकि 20 रुपए बचा लूं मैं अपने। इतना पैदल चलते। एक दिन मैं पैदल आ रहा हूँ तिब्बत सेंटर से नुमाइश की तरफ, कबाब चीज बना मैं
वहां पे मुझे एक सुजुकी वाला दिखा, उसने कहा बैठ जाओ मैं आगे छोड़ रहा हूं। अब उसके साथ मैं बैठ तो गया, रात का कोई 9 छुट्टी इस टाइम होती थी मेरी, रात का कोई 9:30 हो रहा। कभी गाड़ी चलाई है तूने? मैंने कहा नहीं चलाई भाई, नहीं चलाई। आओ मैं तुम्हें घेर मारकर सिखाऊं। ऐसा पता है कि इसने यही बोला, आओ मैं तुम्हें घेर मार। फिर मैंने उसका घेर लिया, मैंने गाड़ी के घेर लिया, हाथ रखा। फिर वो क्लच मारता था, मैं घेर मारता था, बस उसका घेर नहीं मारता था, गाड़ी का घेर मारता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वो जो सीन था वो कबाब, वो जो लैपटॉप की मार्केट लगती है वो सामने, उस लैपटॉप की मार्केट से नुमाइश का सफर जो मेरा मुश्किल हुआ है ना, वो तुम लोग कभी जिंदगी में हिसाब नहीं लगा सकते हो। यार अगले को जिंदगी भर के ये याद करा दिया कि गेर कैसे मारने हैं। घेर, आओ मैं तुम्हें घेर मारना सिखाऊं। ये अगर उसने ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें, आओ नहीं, गोली पे छोड़ने से पाँच आदमी, मैंने कहा सैजान के साथ, कहता है मैं छोड़ देता हूँ आकर। मैंने कहा नहीं मैं कहीं बस अच्छा सरजानी तक छोड़ देता हूँ, वो बीच में ही औरंगी में घुमा देता मुझे। छोड़ देता हूँ सरजानी तक। मैंने कहा नहीं मैं बस में खुशी खुशी जाऊंगा सोते हुए। नहीं तो सुजुकी कौन सी वाली थी? अरे सुजुकी जो होती है नॉर्मल, यानी पीछे वो नहीं लगा हुआ? कुछ भी नहीं था। सर्दियों का टाइम होगा, क्योंकि सर्दियों के टाइम में आप जॉब करते थे। सर्दियों की रात है, रात के 9:30 बजे। काफी अंधेरा होता है। तुम नहीं कहा था 9:30 बजे लेने कौन सा आते थे खुद मुझे? लेने आता तो था। घंटा, एक दिन मेरी 6 बजे छुट्टी हुई, कहते हाँ मैं आधे घंटे में आऊँ, रात 10 बजे तक होटल पे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, पागलों की तरह ये आएंगे अब मुझे लेना। 6 बजे छुट्टी हो? एक बार हुई थी मेरी ऑफिस से 6 बजे छुट्टी, मैंने इनको कहा कॉल करके आ रहे नहीं आ रहे, कहते हाँ बस रुको आधा घंटा, मैं आया। तो मैं खुद भी जॉब पे होता था, फंसा होता था। हाँ तो मैं जा भी तो सकता था ना, घर पे बोल सकते थे चले जाओ, नहीं मैं आ रहा हूँ, और मैं रात 10 बजे तक होटल में बैठा हूँ। होटल वाले भी देख रहे हैं भाई ये क्यों बैठा हुआ है अभी तक अकेला। फिर मैं भी ऑफिस हम लोग यार काफी दफा साथ आए, काफी दफा आए, लेकिन उस दिन नहीं जाते तो हम साथ ही उस दिन नहीं आए जिस दिन मेरा शिकार होने वाला था। उस दिन नहीं आए जिस दिन मैं अपनी इज्जत बचा के आया हूँ। मैं गेम मारते देख लो सिर्फ लड़कियां अनसेफ नहीं है, लड़के भी अनसेफ होते हैं। मैं गेम मारते बच गया। नहीं गेम लेते लेते चाचा भी पंजाबी था, पूछो थी यहाँ पे बच्चा था। शक्लें भी यार बस कहते हैं कितने हो गई होगी यार? 35 मिनट की हो गई 35 मिनट की वीडियो, पता नहीं ये लोग देखेंगे भी यहाँ तक ये नो। इसकी लिए कल की से स्टार्ट में लगा दूंगा, कल की से डुप्लीकेट करके स्टार्ट में मारेंगे। सही है, ठीक है। एंजॉय तो किया ही होगा तुम लोगों ने। अब भले तुम लोगों का मुंह बनाओ या कुछ भी, भले तुम लोग अब मुंह बनाओ या कुछ भी, जो भी लाइक के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे। हाँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट यानी कि समझो अब ये पॉडकास्ट आएगा संडे को, यानी कि जो आज आप लोग संडे को देख ही रहे हो, तो अब अगले संडे जो आएगा, नेक्स्ट संडे आएगा पॉडकास्ट, उसमें आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। बाकी हमारी बात भी, हाँ हमारी बातें भी, क्वेश्चंस भी, और आप लोग पूछ भी सकते हो, जो दिल में आए पूछ सकते हो, XYZ कुछ भी, सही है। लेकिन लाइव में अपने क्वेश्चंस नहीं बताना, क्योंकि लाइव में हम याद नहीं रख सकते। लाइव में आप स्ट्रीम बंद करो, सारे कमेंट्स चले जाते हैं, ठीक है, और वो स्पीड से कमेंट्स चल जाते हैं, इस वजह से लाइव में नहीं। बाकी आप लोगों को जो भी कमेंट है, जो भी बातें, वो सब आप वीडियोस में कर सकते हो, समझे। तो होप यार आप लोगों के एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। और लास्ट में ये है कि सुनने कैसे सुन रहे होंगे, तुम्हें मजे आ रहे होंगे इसमें। और लास्ट में नहीं है कि हम लोग ये एपिसोड ही बनाते हैं ना, हम लोग कोशिश हमारी मुझसे मजे लेता है, ये लोग उस चीज से मजे लेंगे। हमारी कोशिश है कि हम और भी किस्म की वीडियोस ला सकें, ठीक है। क्योंकि देखो व्लॉग्स तो हम बनाते थे, बट अभी हमारी डेली कमेंट करके बताओ जिन भाई से सेम यस कराऊं मैं अपना। हाँ बताओ, चलो ठीक है यार, क्योंकि ये भी हम लोग सोचा हुआ है, ठीक है। और कोई स्क्रिप्टेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी तुम लोगों के सामने हम लोग ऐसे ही बैठे हुए शुरू हुए थे। यकीन मानो अभी ये नमाज पढ़ के उठा हो गया, अभी बस समझो फ्रेश होके निकला, नमाज नहीं पढ़ी और सीटें लगाई, बैठे, कैमरा ऑन किया, शुरू हो गया। मैं नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, मैंने कहा इनसे कहा सबसे पहले मैं इनके 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मैंने कहा पर्दे चेंज कर लो। लास्ट टाइम लगे हुए थे, बस करो। तो बस यही है कि यार लाइक डन कर देना, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों भाइयों यारों में सब में शेयर भी कर दिया करो वीडियो को। यार फैमिली फ्रेंडली है तो। एक सेकंड, क्यों फैमिली कैसे बनती है? फैमिली ऐसे ही बनती है, लोग जुड़ते हैं। फैमिली कैसे बनती है?
फैमिली फ्रेंडली का नहीं है अरे यार वो भी ऐसे ही कहते हैं, टच टच कहने से ही होती है, मेरे भाई जैसी फैमिली बनती है। चलो भाई ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।